कहानी भाग की माँ। मैं ट्रेन की खिड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। सियालदह तक ट्रेन खाली है। सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। एक एक स्टेशन पार कर रहा है और वह पूछ रहा है कि कौन सा स्टेशन गया। मैंने आंटी से पूछा कि आप किस स्टेशन पर उतरेंगी। उसने जवाब दिया, मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा डायमंड हार्बर, छोटा बेटा बालीगंज और छोटा बेटा चंदन नागर। मैं सवाल समझ नहीं पाया और दोबारा पूछा, आंटी आप कौन से स्टेशन पर उतरेंगी। उसने फिर कहना जारी रखा, वह 4 महीने से बड़े लड़के के साथ रह रहा है, उसका शरीर ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बड़े लड़के से कहा कि मैं आज रुकूंगा और जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा तो जेजो के पास जाऊंगा। बड़े लड़के ने कहा, नहीं पैसा नहीं होगा, तो फिर हिसाब गड़बड़ हो जाएगा कि। उसने मुझसे कहा, अगर तुम समझ जाओ तो मैं अभी नहीं स्टेशन पर उतर जाऊं। मैं तुरंत कहता हूं, मैंने इसे बालीगंज को दे दिया। उन्होंने कहा कि 12 महीने 1 साल के बराबर होते हैं। हर 4 महीने में मैं और मेरी दुनिया घूमती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं आंशिक रूप से माँ बन गई। हम माता पिता ने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि वे इस नंबर के साथ क्या करते हैं। दरअसल रिश्ता बहुत दोस्ताना और मजबूत है। पहले इंसान और इंसान के बीच पेड़ों के पत्तों जैसा रिश्ता होता था, हरा ताज़ा और घना है। अब उस जगह पर एक सुंदर महंगे कप और प्लेट की तरह है। एक सेट अच्छा दिखता है लेकिन थोड़े से प्रभाव से टूट जाता है। अब जमाना आगे बढ़ गया है। रिश्ते अब थर्मोकोल प्लेट, कटोरी या कागज़ या प्लास्टिक के गिलास बन गए हैं। या क्या कोई 9 महीने तक गर्भवती रहने की कीमत भूल जाता है? या क्या ये वह बलिदान है जो माता पिता बच्चों के पालन पोषण के लिए करते हैं, जीवन, युवावस्था, सुख का त्याग करते हुए? और अब मैं आंशिक माँ हूँ। मगरा हाथ से जादवपुर तक की एक छोटी सी बातचीत ने मुझे जीवन, लोगों, सामाजिक मानसिकता, दुनिया को एक झटके में फिर से जानने का मौका दिया। आंटी ने मेरा चेहरा देखा और समझ गई कि मैं बहुत सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को सीने से लगाकर गलती करते हैं। हम पक्षियों को देखकर नहीं सीखते। जब बच्चे उड़ना सीख जाएं तो हमें उन्हें खुले आसमान में छोड़ना पड़ता है। लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शरीर ठीक होता तो मैं अपने दम पर जी सकता, मौसी ने कहा और खिड़की से बाहर देखती रही। ट्रेन बाघाजतीन से निकलकर जादवपुर में प्रवेश कर रही है। मैंने उठकर अपनी चाची को बताया, फिर ढाकुरिया और फिर बालीगंज। मैंने अगली सीट पर बैठे एक सज्जन से कहा कि उन्हें बताएं, आंटी आ रही हैं, सावधान रहना। मैं दरवाजे के सामने आ गया। खड़े खड़े मैं सोच रहा था कि अगर आप कोई गलती करते हैं या बच्चे कौन सा विभाग सीखते हैं तो माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी आसानी से दिनों, महीनों, वर्षों में विभाजित हो सकती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को पास भेजिए।